तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेक्चर एंड ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जिनको अगर आप अपने से ट्राई करोगे तो आप कभी भी स्टक हो सकते हो। इसलिए मैं इस लेक्चर को इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। एंड चैनल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैनल जो है प्रेजेंस चैनल, ये हम चैट एप्लीकेशंस में काफ़ी जगह यूज़ करेंगे और यही मैं यूज़ करूँगा आगे चल करके, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार रेटिंग दी है। ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ व्हाट इज़ प्रेजेंस चैनल। तो देखिए, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया प्राइवेट चैनल, जो कि इसी से मिलता जुलता है, बट इन दोनों में डिफरेंसेस भी मैं बताता हूँ। प्राइवेट चैनल में बेसिकली हमें ऑथेंटिकेशन यूज़र चाहिए होते हैं, सेम प्रेजेंस चैनल में भी हमें ऑथेंटिकेशन यूज़र ही चाहिए। अगर आप बिना ऑथेंटिकेशन के प्रेजेंस चैनल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें ऑथेंटिकेशन यूज़र चाहिए, जब भी हम प्रेजेंस चैनल को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। एंड देन इन दोनों में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो कि प्राइवेट चैनल एंड प्रेजेंस चैनल में है, वो ये है कि प्रेजेंस चैनल में कुछ ऐसे एडिशनल मेथड्स हैं जिससे कि हम यूज़र को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और प्राइवेट चैनल में हम यूज़र को ट्रैक नहीं कर सकते। प्रेजेंस चैनल में हम यूज़र को ट्रैक कर सकते हैं। मीन्स ट्रैक करने का ये है कि कब वो हमारे चैनल से कनेक्ट हुआ, कब वो लीव हुआ। ठीक है। तो इस बेसिस पर हमें कुछ ऐसे मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं प्रेजेंस चैनल में जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हैं, इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ और आगे चल करके मैं इसलिए इसको यूज़ करूँगा। ठीक है। एंड देन वाई वी नीड टू यूज़ प्रेजेंस चैनल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसको हमें नीड क्यों है प्रेजेंस चैनल को यूज़ करने की। इससे हम यूज़र को ईजिली ट्रैक कर पाएंगे। हालांकि हम ना तो प्राइवेट से ट्रैक कर सकते हैं यूज़र को, ना पब्लिक से कर सकते हैं, बट प्रेजेंस चैनल एक ऐसा चैनल है जो कि हम यूज़र को ट्रैक करने का काम कर सकते हैं। ठीक है। एंड वाई इट्स इम्पोर्टेंट, आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे कि इम्पोर्टेंट क्यों है। बेसिकली यूज़र को ट्रैक करना एक काफ़ी ज़्यादा फीचरेबल चीज़ है वेब सॉकेट में, कि कैसे हम यूज़र को ट्रैक कर पाएंगे कि वो कब लॉगिन हुआ, कब लीव हुआ, मीन्स हमारे चैनल से कब कनेक्टेड हुआ, कब लीव हुआ। और इसमें एक और ख़ासियत ये है कि आप इसमें टाइपिंग भी चेक कर पाओगे कि यूज़र लाइक टाइपिंग कर रहा है, तो हम वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं बात करूँ जो कि है थर्ड पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू यूज़ प्रेजेंस चैनल विद देयर इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है। देखिए, प्रेजेंस चैनल सेम प्राइवेट की तरह यूज़ होता है, बट उसके जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं उनका यूज़ आना ज़रूरी है कि वो कॉल कैसे होते हैं। बेसिकली अगर आप उन मेथड्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। ठीक है। और आगे चल करके आपको भी पता नहीं चलेगा। और लास्ट लेक्चर्स मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि उनको देख लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्लोज, एंड देन मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना प्रेजेंस चैनल का ओवरव्यू। ठीक है, मतलब ओवरव्यू का प्रैक्टिकली। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं ज़्यादा मतलब बैक तो नहीं जाऊँगा। बेसिकली मेरा काम था यहाँ पर वेब सॉकेट का सेटअप वगैरह हो ही गया होगा आपका, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इवेंट्स में एक तो हमारा था पब्लिक इवेंट का ये वाला एग्जाम्पल था, और ये हमारा था प्राइवेट इवेंट का एग्जाम्पल। ठीक है। तो सेम इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर प्रेजेंस एग्जाम्पल भी, प्रेजेंस चैनल का भी एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये मेरा ओल्ड वाला ही प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मेरे बेसिकली ऑलरेडी टर्मिनल्स ओपन है जिसमें मेरी बेसिकली ये अपना प्रोजेक्ट रन हो रहा है, एंड देन हमारी वेब सॉकेट यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है। मतलब यहाँ पर अभी मैंने क्लिक किया तो अब कनेक्ट हुआ है। एंड देन सबसे पहले यहाँ पर देखो गाइज, आपको पता ही है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें इवेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे PHP आर्टिजन, और सॉरी मैंने टिंकर ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ से सबसे पहले एग्जिस्ट होता हूँ, बेसिकली एग्जिट। ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं अपना बेसिकली इवेंट क्रिएट करूँगा नॉर्मली जैसे हम क्रिएट करते हैं, PHP आर्टिजन मेक कॉलन इवेंट, एंड देन इवेंट नेम इज लाइक मैंने रख लिया प्रेजेंस मैसेज इवेंट करके। ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इसका नेम रख लिया है। अभी आप देखोगे यहाँ पर जो है एक इवेंट क्रिएट हो चुका है जो कि है प्रेजेंस मैसेज इवेंट। ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं थोड़ा साइड में नीचे, मीन्स, एंड देन मैं आ जाता हूँ अपने प्रेजेंस मैसेज इवेंट में। अब आपको पता है नॉर्मली हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट्स कर लेते हैं अपने इंटरफेस को, एंड देन इंटरफेस नेम इज ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। बेसिकली हम अभी मैसेज का ही एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हम अभी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन तो कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम कंसेप्ट समझ रहे हैं चैनल्स का। तो यहाँ पर मैंने मैसेज नेम रख लिया है। ठीक है। अब जब मैसेज आएगा तो हम इसको वेरिएबल क्या इनिशलाइज कर देंगे। तो हमारा जो मैसेज नाम का वेरिएबल है जो कि हमारा है क्लास का। ठीक है। जो कि वहाँ से आएगा मैसेज जो कि हम यहाँ पर
मतलब इसे इनिशियलाइज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज करके। अब देखिए यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट प्राइवेट चैनल मिलता है और यहाँ पर देखोगे आपको एक प्रेजेंस चैनल नाम की यहाँ पर देख पा रहे हो एक क्लास मिलती है, ठीक है, जिसको हमें यहाँ पर यूज करना होता है। सिंपल है, यहाँ पर प्राइवेट चैनल को कर दो प्रेजेंस चैनल, ठीक है, एंड देन चैनल नेम दे देना। लाइक मैं यहाँ पर जैसा कि मैं बात करता आ रहा हूँ कि हम यहाँ पर यूजर को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया लाइक ट्रैक मैसेज चैनल, ठीक है, लाइक ये मैंने नेम रख लिया, आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो आप रखना चाहते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपने यहाँ पर यूज किया और इसके लिए ये जरूरी है कि यूजर आपका लॉगिन हो। लाइक अगर मैं यहाँ से इस चैनल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको ये करने के बाद आपको आ जाना है अपने बेसिकली राउट्स के अंदर channels डॉट php, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करने होते हैं, ठीक है, यूजर के लिए। तो मैं देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने प्राइवेट के लिए किया था, अब ये मैं कर रहा हूँ अपना प्रेजेंस चैनल के लिए, प्रेजेंस चैनल। अब यहाँ पर जो है मैं अपने चैनल का नेम डाल दूंगा लाइक ट्रैक मैसेज चैनल, जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और ये यहाँ से बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ मैं अपना पूरा का पूरा यूजर, ठीक है, डॉलर यूजर करके। इसमें क्या होगा, बेसिकली यूजर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जाएगी जब ये चैनल मतलब हिट होगा, जब भी कभी ठीक है, मतलब कनेक्टेड होगा, इवेंट फायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न डॉलर यूजर करा दिया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप ट्रू फॉल्स दो या कुछ मतलब मतलब कोई फिक्स नहीं है डेटा, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर जो आपका लॉजिक लगता है, ठीक है। तो हमने दो काम कर लिए, अपना प्रेजेंस चैनल सेटअप किया और हमने अपना यहाँ पर चैनल्स के अंदर उसको बता दिया ब्रॉडकास्ट को, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमें फ्रंट एंड साइड पर क्या करना हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इसका थोड़ा अलग है, मतलब हमारा जो कंसेप्ट रहेगा इसका। तो हम वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php के अंदर करते आ रहे थे, लास्ट में जो है बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करते आ रहे थे। अभी क्या हो रहा था, प्राइवेट को तो हम इको डॉट प्राइवेट करते थे, पब्लिक को हम इको डॉट चैनल करते थे। तो हम प्रेजेंस के लिए क्या करें, प्रेजेंस चैनल जो है उसके लिए हमें करना होता है सिंपल ज्वाइन, ठीक है, इसके लिए हमें करना होता है ज्वाइन। अब देखिए ज्वाइन में क्या करेंगे हम, बेसिकली जो आपका चैनल नेम है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, एंड देन यहाँ पर जो है हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। एंड देन इसका जो इवेंट नेम है वो है आपका प्रेजेंस प्रेजेंस मैसेज इवेंट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं और एक बार मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट को एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूँगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, क्या पता कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम एक बार ऑप्टिमाइज करके चलते हैं। एंड देन यहाँ पर जो है मैं अपना बेसिकली दोबारा से कनेक्ट करूँगा, नहीं कनेक्ट दोबारा से करने की नीड तो नहीं होती, पर मैं फिर भी कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि क्या मेरा इवेंट फायर होगा, यानी प्रेजेंस चैनल वाला। तो आपको पता है, तो यहाँ पर मेरा टिंकर एंड आपको पता है यहाँ पर इवेंट न्यू करके आपको अपनी क्लास का नेम प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हो ये लास्ट लेक्चर का था प्राइवेट मैसेज इवेंट। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ प्रेजेंस मैसेज इवेंट, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हाय संदीप, एंड देन हिट किया। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है पहले क्या होता था, जब हमारे प्राइवेट चैनल्स जो हिट होते थे उनके सामने आता था, मतलब उनके फर्स्ट आता था प्राइवेट, फिर आपका चैनल का नेम। तो अब यहाँ पर ये प्रेजेंस चैनल नेम है, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले प्रेजेंस, हालांकि हमने ऐड नहीं किया है, पहले आएगा प्रेजेंस ट्रैक मैसेज चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका इवेंट हिट हुआ। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए मैं लॉगिन नहीं हूँ और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो क्या मैं विदाउट लॉगिन अपने इवेंट्स को एक्सेस कर पाऊंगा। लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये आपको एरर देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर आप लॉगिन नहीं हो, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ, तो जैसा कि मैं लॉगिन हो रहा हूँ, यहाँ पर लॉगिन हुआ मैं, एंड तो लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, मतलब अब एरर नहीं है। लाइक मैं यहाँ से हाई संदीप करता हूँ, तो यहाँ पर हाई संदीप मैसेज भी परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली नॉर्मली कि प्रेजेंस चैनल को कैसे यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इसके यूजफुल मेथड्स हैं उनका थोड़ा लोचा अलग है, मतलब वो घुमा सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है, अगर आप प्रॉपर उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हो, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो उन मतलब मेरा कहने का मतलब ये उन मेथड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका जो मेथड आता है एक, लाइक ज्वाइन हो गया, ज्वाइन मीन्स जो आपका चैनल है उसका नेम डाला और वो हो गया, ठीक है।
लिसन आपको पता है, लिसन जो आपका बेसिकली इवेंट है उसको लिसन करेगा, जो भी मैसेज उसमें चल रहा है या कुछ भी डेटा है उसमें, ठीक है। एंड देन सबसे पहले इसका जो मेथड होता है वो होता है हेयर, ठीक है, हेयर। एंड देन यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपके यूजर्स होते हैं, ठीक है। मान के चलिए आपके चैनल पर, ये जो आपका चैनल है ट्रैक मैसेज चैनल, लाइक मान के चलिए, सपोज करके चलिए आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हो और इस चैनल पर लाइक 1000 बंदे आपके कनेक्टेड हुआ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कि कितने बंदे कनेक्टेड हैं तो वो आपका हेयर के मतलब जो हेयर मेथड है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि आपके कितने यूजर्स इस चैनल के ऊपर कनेक्टेड हैं, तो ये आपके पास बता देगा, ठीक है। लाइक इसमें क्या होता है, यूजर्स नाम का एक हम वेरिएबल पास कर लेते हैं, हालांकि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, मैं एक एक मेथड को बिल्कुल डीपली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने किया लाइक यूजर्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं जो है सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये आपको एक एरे दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एक यूजर यहाँ पर कनेक्टेड है, जैसा अब ये वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, अब आप बोलोगे ये इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है हमारे पास, हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। वो कैसे आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने चैनल्स डॉट PHP में ये ब्रॉडकास्ट डिफाइन किया था, यहाँ पर जो आपका राउट है, तो यहाँ पर ये जो डॉलर यूजर है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली आपका यूजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही यूजर है। अब देखिए ये एरे क्यों रिटर्न कर रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ जाती है, एरे क्यों रिटर्न कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैनल के ऊपर जो ये आपका चैनल है, इस चैनल के ऊपर जितने भी बंदे कनेक्टेड होंगे उन सब की इन्फॉर्मेशन ये अपने पास रखता है, ठीक है। तो एरे ही होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई एक ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक मान के चलिए ये तो था एक बंदा जो यहाँ पर लॉग इन था। अब बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से इकोग्निटो विंडो में आकर के यहाँ पर एक और बंदा रजिस्टर करता हूँ और लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो मीन्स वो उसके पास दो यूजर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक मैं यहाँ पर बताता हूँ। लाइक यहाँ पर मान के चलिए राहुल नाम का एक बंदा है एंड देन यहाँ पर उसकी मेल है, यहाँ पर उसका पासवर्ड है 123 एंड देन @123, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूजर रजिस्टर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे गाइज, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर ये मैं प्रॉब्लम आपको दिखाना चाहता था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये एक ही क्यों दिखा रहा है, यहाँ पर इसने दो क्यों नहीं दिखाए। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ लाइक इसके 8000 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आया मैं और ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर मैं एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या बोलता है, एरे 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको एरे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो ये एरे 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कुछ कैसे वगैरह के इशूज हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, हार्ड रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हार्ड रिफ्रेश किया तब यहाँ पर शो आ रहे हैं, ठीक है। ये इकोग्निटो विंडो थी इसलिए यहाँ पर आपको दो एरेज शो हो रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये एक फर्स्ट इशू है कि आपको मतलब यहाँ पर कैसे का इशू हो सकता है, इसलिए हार्ड रिफ्रेश करके चलिएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर दो यूजर्स हो गए क्योंकि ये दो यूजर्स जो है लॉग इन है। अब ये जो वेरिएबल था, ये जो वेरिएबल है डॉलर यूजर, ये अपने पास स्टोर करके रख रहा है कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो उनका डेटा लाइक 0 1 मतलब जो भी यूजर थे वो यहाँ पर कनेक्टेड हो चुके हैं और उनकी डेटा हमें देखने को मिल रहा है इस हेयर नाम के मेथड का यूज करके, ठीक है। इस हेयर का यही यूज होता है, मीन्स कि इस चैनल के यहाँ पर कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन दो। अब लाइक मान के चलिए आप यूजर्स के लेंथ निकालना चाहते हो कि कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो यूजर्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है आपको लेंथ देखने को मिल जाएगी कि कितने यूजर्स इसमें कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैंने अगेन हार्ड रिफ्रेश किया है, तो चलना चाहिए अब तो। बेसिकली थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ अभी चला, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आएगा, देख सकते हो यहाँ पर 1 यूज़र आ रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर 2 यूज़र आ रहा है, मतलब वही है कि थोड़ा कैसे वगैरह का इशू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यूज़र आ गया। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं एक बात बताऊँ कि यहाँ पर 1 2 का क्या मतलब बैठ रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हो 2, क्योंकि अभी ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर दो यूजर कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी आपको पता है। अब अगर मैं यहाँ से एक को लॉग आउट करता हूँ, लाइक यहाँ से मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ
और यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। तो अब एक ही बंदा रहना चाहिए लॉगिन, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसका जो काउंट आएगा वो एक आएगा, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो चुका है एक, ठीक है, मतलब उसने लॉग आउट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेयर का तो मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगेन लॉगिन कर लेता हूँ rahul@gmail.com एंड देन पासवर्ड, और यहाँ पर मैंने लॉगिन किया ये यूजर, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 यूजर्स आएंगे बेसिकली कनेक्टेड होते हुए, ठीक है। तो अभी आने चाहिए बेसिकली क्यों नहीं आ रहे, हाँ बेसिकली यहाँ पर इसका मैंने ये नहीं चलाया ना, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्टेड करके यहाँ पर 2 आ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर है। अब यहाँ पर देखिए हेयर का मतलब तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि यहाँ पर मतलब हम यूजर्स का डेटा ले पा रहे हैं, कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए ये उन्हीं यूजर को कनेक्टेड दिखाएगा जो करंट पेज में आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। लाइक मान के चलिए ये जो स्क्रिप्ट है वो मेरी welcome.blade.php के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो मतलब welcome.blade.php के द्वारा इस चैनल पर कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है। बट देखिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आपका आता है ज्वाइनिंग एंड लीविंग, ठीक है। ज्वाइनिंग जिसमें काफी लोग स्टक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि भाई ये हमारा इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, फलाना ठिकाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एक होता है आपका ज्वाइनिंग एंड एक होता है आपका लीविंग, ठीक है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, लीविंग। और यहाँ पर मैं क्या कराता हूँ, console.log, यहाँ पर मैं करा लेता हूँ user.name, ठीक है। और यहाँ पर मैं करा लेता हूँ user.name, ठीक है। पर मैं इनके साथ एक कनकेटिनेट कर देता हूँ एक स्ट्रिंग कि न्यू यूजर ज्वाइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है एंड देन यहाँ पर मैं जो है बेसिकली इन मेथड्स का काफ़ी यूज़ है जो कि हम आगे करेंगे और मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र लिव, ठीक है। मतलब देखिए सबसे पहले तो आपको इन दोनों के नेम से ही समझ लेना चाहिए, ज्वाइनिंग मीन्स कि कौन सा बंदा ज्वाइन हुआ है, ठीक है। अभी मान के चलिए काफ़ी सारे यूजर्स थे जो कनेक्टेड हो रहे थे, हेयर मतलब हेयर में हमें इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी, ठीक है। बट जब यूजर्स कनेक्ट हो रहा है हमारे इस चैनल पर, ठीक है, हेयर के पास तो बेसिकली सारे यूजर्स का डेटा होता है। बट जो ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग में मतलब कि जब कोई यूजर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर कनेक्टेड हुआ तो क्या होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे इस यूजर नाम के वेरिएबल में होती है जिसमें से हमने यूजर डॉट नेम करके उसका नेम शो करा लिया, ठीक है। और ज्वाइनिंग मतलब कि जब इस चैनल को कोई ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और देखिए लीविंग मतलब कि इस चैनल पर से कोई अब जा रहा है, इसका अब यहाँ पर थोड़ा लोचा होता है, काफी यूजर्स को शो नहीं होता है कि क्या चल क्या रहा है मामला यहाँ पर। अब लाइक मान के चलिए यहाँ पर मैं संदीप नेम का जो यूजर है ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गैस कि इसने ये तो बताया नहीं न्यू यूजर ज्वाइंट और यूजर लिव्ड, ये कब बताएगा, ये कब बताएगा ये मेरे को जानना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, सबसे पहले ये जो हमने स्क्रिप्ट यहाँ पर रखी हुई है वो हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसके लिए हम यहाँ से इसको कट करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको welcome.blade.php में से हटाता हूँ और हम चलते हैं अपने dashboard.blade.php के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, लाइक ये आया डैशबोर्ड पर, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पर इसके 200 हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये भी आया अपने डैशबोर्ड पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ देखो, अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, इस यूजर को क्लोज ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हेयर मीन्स जो आपके सारे जितने यूजर्स हैं ज्वाइनिंग, ठीक है, कि मतलब कितने यूजर मतलब जो ज्वाइन हो रहा है इस चैनल पर वो कौन सा यूजर है, उसका नेम क्या है, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए यहाँ पर जो है संदीप लॉगिन है, ठीक है, संदीप लॉगिन है यहाँ पर, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम मैं क्या करता हूँ, इसको इकोग्निटो विंडो में ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पर देखिएगा अभी यहाँ पर जो है कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम आते हैं, राहुल से लॉगिन करते हैं, यहाँ पर rahul@gmail.com, पासवर्ड इज rahul@123
अब देखिए यहाँ पर देखिए तुरंत बताएगा कि राहुल ज्वाइंट हो चुका है, देख सकते हो न्यू यूजर ज्वाइंट एंड देन उस यूजर का नेम है राहुल। हालांकि ये मैं किसकी तरफ देख पा रहा हूँ, संदीप वाले यूजर की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो मेथड्स हैं ये कब कब ट्रिगर होते हैं इनका जानना आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग और लीविंग। देखिए ज्वाइनिंग में क्या होता है, जब कोई यूजर ज्वाइन होता है आपके चैनल पर, ठीक है, चाहे वो अगर आपका पेज रिफ्रेश होकर के ज्वाइन हो रहा है तब भी। लिविंग मतलब कि जब वो यूजर जा रहा है, लाइक उसने यूजर ने लॉग आउट किया या उसका नेट बंद हो गया या समथिंग जो भी प्रॉब्लम हुई या उसने कुछ भी किया या पेज रिफ्रेश भी किया या टेब क्लोज की या ब्राउजर क्लोज किया, तब आपका लिविंग चलता है, जो कि हमें आगे यूजर को ट्रैक करने में काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है संदीप के पास हो रहा था राहुल ज्वाइन किया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस ब्राउजर को क्लोज कर देता हूँ या समथिंग मान के चलिए मैंने राहुल को लॉग आउट कर दिया, तो अब यहाँ पर बताएगा राहुल लीव हो चुका है, ठीक है, देखो प्रॉपर बता रहा है। अभी यहाँ पर मैं अगेन जो है राहुल को लॉगिन करता हूँ, तो देखिए मैं बता रहा हूँ इनका काफी यूज है, आगे चल करके हम इनको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगेन लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन किया मैंने एंड देन यहाँ पर तुरंत बताएगा कि राहुल अगेन ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर मान के चलिए मैंने इस टैब को जो है रिफ्रेश किया, तो देखिए मैं पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए जैसे ही मैं इस टैब को रिफ्रेश करूंगा इस यूजर के को, तो यहाँ पर बोलेगा कि राहुल पहले लीव हो चुका है फिर ज्वाइंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया तो राहुल पहले लीव हुआ फिर न्यू ज्वाइंट हुआ, ठीक है। मतलब क्या होता है यहाँ पर जब वेब सॉकेट से कनेक्ट होते हैं आपको पता है कि यहाँ पर ये स्क्रिप्ट चल रही होगी, ठीक है। तो जब ये डैशबोर्ड पेज लोड हुआ होगा ये स्क्रिप्ट चली होगी, तो यहाँ पर तुरंत ज्वाइन हुआ फिर तुरंत लीव हो रहा है, मतलब लीव मीन्स की रिफ्रेश किया उसने पेज तब रिफ्रेश हुआ, जैसे रिफ्रेश होकर के उसी पेज पर आया तो ज्वाइन हुआ, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो सेम थिंग हम ये राहुल की तरफ भी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पर बताएगा कि संदीप लीव हो चुका है, संदीप ये हो चुका है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो संदीप वाला पेज है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर बताएगा इसकी तरफ कि यूजर लिव्ड संदीप। अब वो ज्वाइन भी हुआ क्योंकि पेज रिफ्रेश होकर के तो वापस आएगा ना डैशबोर्ड पर, तो यहाँ पर इसने बताया संदीप अगेन ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। लाइक मान के चलिए संदीप ने टैब ही क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर वो बताएगा कहाँ गया ये, बेसिकली देख सकते हो संदीप लिव्ड हो चुका है, मतलब कि वो ऑफलाइन हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली यही प्रेजेंस चैनल का काफी अच्छी खासियत है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। प्रेजेंस चैनल के ये दो मेथड जो हैं काफी यूजफुल हैं, जिनको आगे चल करके भूलना नहीं है, और इनके बेस पर ही हम चैट एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे कि यूजर का सेशन का ट्रैक कैसे कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, सो थैंक यू।